हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने अपने कार्यों में मस्त होंगे। एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिवम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 से लेकर 103 तक के बारे में आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे। आइए शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 101 में क्या है, क्या बता रहा है। कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। ठीक, इसमें संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा, पहली बात। और संसद द्वारा किसी एक सदन या दूसरे सदन में अपनी सीट के दोनों सदनों का सदस्य चुने गए व्यक्ति द्वारा अवकाश के लिए संसद द्वारा कानून का प्रावधान किया जाएगा। यानी जो संसद कानून बनाएगी अवकाश के लिए, उसी का प्रावधान किया जाएगा। इसलिए अवकाश के लिए, ठीक है, अवकाश के लिए। इसमें एक सदन या दूसरे सदन में अपनी सीट के दोनों सदनों का सदस्य चुने गए व्यक्ति द्वारा अवकाश के लिए संसद द्वारा कानून का प्रावधान किया जाएगा। इसमें संसद द्वारा कानून का प्रावधान किया जाएगा। ये हमारा अनुच्छेद 101 बोल रहा है। अब आगे हमारा दूसरा अनुच्छेद क्या कह रहा है, 102 देखते हैं। अयोग्यता का प्रावधान क्या बोल रहा है। अयोग्यता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 102 में जो निर्दिष्ट करता है कि एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने और कुछ शर्तों के तहत संसद सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। किसमें क्या कहना है 102, अयोग्यता का प्रावधान, ठीक है, जो किसमें चुनाव के लिए, किसमें चुनाव लड़ने के लिए कुछ शर्तों के तहत संसद सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। जिसमें हमारा पहला पॉइंट रहेगा, कौन सा रहेगा, अयोग्यता के लिए किस अस्वास्थ्य, मस्तिष्क दिवालिया होना, यानी कोई भी व्यक्ति माइंड से डिस्टर्ब है तो वह इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। क्या नहीं लड़ सकता, इलेक्शन। जैसे दिवालिया आएगा, मतलब मेंटली प्रॉब्लम है, उसको दिमागी दिक्कत है, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है, भारत का नागरिक यदि वह व्यक्ति नहीं है जो चुनाव लड़ रहा है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके लिए उसको भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वही हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अब हमारा आ जाता है अनुच्छेद 103। अब हमारा अनुच्छेद जो है 103 क्या कह रहा है देखते हैं। सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय यदि कोई प्रश्न उठाता है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य की संसद के किसी भी सदन का सदस्य 102 में उल्लेखित है, यानी इसमें इसका उल्लेख किया गया है। जैसा कि अभी हम आपको बता चुके हैं, किसी भी अयोग्यता के अधीन हो गया है तो प्रश्न राष्ट्रपति के निर्णय के लिए भेजा जाएगा और उसका जो निर्णय होगा, किसका, राष्ट्रपति का जो निर्णय होगा वह निर्णय अंतिम निर्णय होगा। कौन सा निर्णय होगा, अंतिम निर्णय होगा। अगर राष्ट्रपति ने अगर उसको हटा दिया तो हट गया, और उसको अगर रख लिया तो रख लिया, ठीक है। अगर उसको कह दिया कि हाँ ये सदस्य संसद का सदस्य बन चुका है, ठीक है, तो वो बन चुका है। अगर राष्ट्रपति ने बोल दिया कि इसे नहीं रखना है सदस्य किसी भी सदन का,
दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं रखना है तो वह व्यक्ति नहीं रहेगा। ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति के निर्णय पर, और उसका जो निर्णय होगा वह अंतिम निर्णय होगा। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।